त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मेरा सहयोग दें। ठीक है सखी, अगर आपका कोई ऐसा संकट है, अगर हम ही लोग साथ नहीं देंगे तो और कौन साथ देगा। मेरे पिताजी का आदेश है कि बेटी जाओ और अपना वर स्वयं ढूंढो। पिताजी का आदेश होने के कारण मुझे यह कार्य करना है और मैं अकेले इस कार्य को नहीं कर सकती। इसलिए सहेली, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। ठीक है, हम सभी आपके साथ हैं, चलिए। चलो सखी, ठीक है, चलिए। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, छोड़ेंगे ना प्यारी, न जाने अभी तक पुत्र नहीं आया है, कहाँ रह गया। हम लोग आंधा आंधी है और बेटे का सहारा हम लोग दोनों जिंदा है। प्यारी, न जाने अभी तक पुत्र नहीं आया है। हाँ स्वामी, देखिए हम लोग का पुत्र अभी तक नहीं आया। पता नहीं इस भीड़ भड़ाके में कहाँ गुम हो गया। शायद हो सकता है थोड़ा देरी से आए, लेकिन आएगा जरूर। पिताजी आपको सत्यवान बेटा प्रणाम करता है। माता जी आपको सत्यवान बेटा प्रणाम खुश करता रहो है। बेटा। पिताजी, आखिर इतना चिंतित क्यों है? मुझे मालूम है कि सारा राजपाट दुश्मन ने आपका छीन लिया है। माता जी, उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं आप सबों के साथ, हमसे जितना बन सकेगा आप सबों को पेट के भरण पोषण के लिए मैं जरूर कोई उपाय करूंगा। चाहे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। पिताजी, बेटा तुम तो खुद जानते हो कि हम लोगों को राजपाट छिना चुका है और हम लोग पति पत्नी दोनों आंधा और आंधी है। बेटा, तुम्ही का सहारा हम लोग जिंदा है। बेटा, हम लोग छोटा झोपड़ी में निवास करते हैं बेटा, और तुम्ही को हम लोग को भरण पोषण करना है। चाहे जिंदा रखो या हम लोग का मुँह आते बेटा, पिताजी का सहारा है बेटा। पिताजी, आप रोए ना, अपने आंखों से आंसू न बहाएं। ये सब ऊपर वाला की लीला है। आप चिंता न करें, मैं वादा करता हूं कि जैसे होगा आप सबों को कोई दुख नहीं होने दूंगा। मैं दुख सह लूंगा, लेकिन आप माता और पिता को कोई दुख नहीं होने दूंगा। आप चिंता न करें, आप जाएं, अपने घर को जाएं। और आप आज्ञा थे मैं जाऊं इसी जंगल में और लकड़ी काट कर लाऊं और इसी शहर में बेच कर। ठीक है बेटा, इसी शहर में बेचकर और हम तीनों का पेट का भरण पोषण उसी से चला रहे हैं महाराज। ठीक है बेटा, जाओ और लकड़ी काटकर और बेचकर उससे कुछ खर्चा बर्चा लेकर आओ
और हम लोग तीनों उसी पैसा से खर्चा लेकर खाएंगे और रहेंगे। बेटा जाओ, तुम्ही को सहारा, हम लोग जिंदा है बेटा। पिताजी जैसी आज्ञा, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम बेटा। माता जी प्रणाम। माता आज्ञा दे, मैं चलूं। और यही जगह बहुत नजदीक जंगल है, मैं लकड़ी काट कर अभी आता हूँ। आप सबों के पेट के भरण पोषण के लिए मैं उपाय करता हूँ। ठीक है पुत्र, जाओ। पच्चीस गो सुपारिया बाबो न हो खावा रंगीना भैले, बाबो न मुहावा रंगीना भैले, कहू मगहिया चलो अपने माता और पिता की आज्ञा मानकर इस जंगल में चलूं। पेट के भरण पोषण के लिए कुछ तो काम करना होगा। चलता हूं और लकड़ी लाकर इसी सहारे बेचूंगा और उसी से आटा चावल दाल हर कुछ लेकर और पेट का भरण पोषण करूंगा। चढ़ के चलनी सरस्वती हो सवित्री, रखवा के लगनी, रखवा के लगनी, संगवा में सती सहेलिया रखवा के बहुत सुंदर इस जगह लकड़ी मिलेगा। मैं इसी जंगल में अब लकड़ी काटूं। अरे नहीं दस गो भैया वाकी, दस भौजाइया बारेरा, दस गो भैया वाकी, दस भौजाइया बारेरा, काबे नहीं हर मोरा दीवाला रे, काबे नहीं हर मोरा दीवाला रे, सखी चलिए सखी, हम लोग बहुत दूर तक आ गए ढूंढते ढूंढते, मगर कोई नहीं मिला। परंतु इस जंगल में कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है। यहाँ पे हमको तो कुछ नजर भी नहीं आ रहे हैं। देखो सखी, उधर देखो। हाँ, यहाँ पर तो कोई है। इस सजर पे बसर जो रहा चढ़ सखी, इस सजर पे बसर जो रहा चढ़ सखी, राजसूत की शीश की सखी। परंतु है मुसीबत ज्यादा केड़ी कट रहा, है मुसीबत ज्यादा केड़ी कट रहा, फिर जानी न जाती गर्द की गति। सखी, यह जो दिख रहा है, दिखने से तो लग रहा है
परंतु इसकी शक्ल जो है यह जान पड़ता है कि अवश्य किसी राजा का पुत्र होगा। सखी कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें करे यह पागल की तरह, कैसे बातें करे यह पागल की तरह, हो गई है दीवानी कोई न पाता है, कोई न पाता हो लकड़हारे को पति बनाना चाहा, एक लकड़हारे को पति बनाना चाहा। सखी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक लकड़हारा, एक राजमहल के रहने वाली आप, और इससे आप शादी करेंगे, इसे आप अपना पति बनाएंगे? नहीं नहीं, ये आप गलत सोच में हैं। नहीं सखी, मैं गलत सोच में नहीं हूँ। हो सकता है यह मुसीबत का मारा हो और आज लकड़ी काटने पर मजबूर हो। सखी आप तो बिल्कुल, आपकी अकल मारी गई है, आप इस पे दीवानी हो गए। जरा इसकी शक्ल तो देखिए, और आपका शक्ल बिल्कुल धरती आसमान की तरह है। भोजन तो नहीं किया है, वो पंडाल में जाकर भोजन कर ले। सखी अब चाहे जो कुछ हो, मैं तो इसी को अपना पति बनाऊंगी। अब मुझे इसके विषय में जानने दो। नहीं सखी, रिकॉर्डिंग करो थोड़ा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रिकॉर्डिंग मैं जिसका जात पता है, ये देख रहे हैं उलाई का बाहर, और आप इसे पति बनाना चाहते हैं, ये गलत है। पर ठीक है, पहले इससे पता कर लेते हैं ये कौन है। अगर आप ऐसा ही करना चाहती है तो ठीक है, अगर हम लोग की बातें नहीं मान रही है, अगर जिद पे अड़ी गई है तो पूछ लो। ठीक है सखी, पूछने में हर्ज ही क्या है। दिख रहा है बे, दिख रहा है ना? उत्तर सजर से आइए समझ कमरे गुलफाम, है कुछ मेरा आपसे बहुत जरूरी ए लकड़हारे, मुझे आपसे बहुत कुछ जरूरी काम है। आप इस पेड़ से उतर कर नीचे आइए, कुछ आपसे बातें करनी है। जा 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 सब तेरी चतुराई ली जान, अपनी बातों में मेरा नाक हो नुकसान। अरे नीचे उतर चले मुफ्त में हमें तेरे भाई, मुझ गरीब से काम किया है तेरा सुंदर। अरे नाहक मेरा हर्ज करे, अरे नाहक मेरा हर्ज करे, गर मुझे दे दो। गर मुझे देर हो जाएगी, थोड़ी लकड़ी देख कर और मैं यादों लकड़ी का तुम्हें नहीं उतरू, अरे लकड़ी का तुम्हें नहीं उतरू, जा यहाँ से मुझ गरीब से काम किया
अरे मुझ गरीब से काम किया है तेरा सुंदर नारी। ऐ सुंदरी, तुम राजा की लड़की हो। सुंदरी, मैं लकड़हारा हूँ। मैं किसी तरह से अपना पेट को भरण पोषण करता हूँ। आखिर मुझे काम क्या है तो बताओ। मेरा हर्ज मत करो। मेरे माँ और पिताजी भूखे हैं। मुझे लकड़ी ले जाकर इसी शहर में बेचना है। जाओ अपना रास्ता देखो, क्या जरूरी है बोलो। बोलिए आखिर क्या जरूरी है। अरे जाए अपनी राह में क्या दिल लगी उड़ाती हो। रानी, आप अपना रास्ता देखिए ताकि हमें बिना मत लगाइए। काम मेरा अब से जरूरी, हर घास नहीं खुदवाऊंगी। आइए उतर डरूंगी, कोई काम मैं करवाऊंगी। चेहरा चांद से देख अपना, चेहरा चांद से देख अपना, हो गया दिल को बिस्मिल दिल करे ये जूते काली काली। ये आपका चेहरा जो है चांद की तरह देखकर मैं मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे कोई काम नहीं करवाऊंगी। आप डरिए नहीं, आप नीचे आइए, आपसे बातें करनी है। अरे जाए अपनी राह क्या दिल लगी उड़ाती हो। ऐ सुंदरी, जाए अपनी राह क्या दिल लगी उड़ाती हो। पत्थरी पड़ती हो, दिल बड़ा दुख भरी हो। लकड़ी काटने दे बात में लगाती है। 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 मकड़ी करती है हाथी मेरा जो ऐ सुंदरी, आखिर तुम रास्ता घर कर जा रही थी, क्या दिक्कत हुआ। मैं तो लकड़ी काट रहा था। आप चले जाइए, मुझे लकड़ी काटने दीजिए। सजर से आओ उतर टूक नया बार करो। सजर से आओ उतर टूक नया बार करो। करो आप मजाक मत समझिए, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। आप पहले आइए, आपसे जो बातें करनी है, आपको अच्छा लगे तो माने, नहीं अच्छा लगे तो नहीं माने, लेकिन आप आइए पहले। ठीक है सुंदरी, मैं आ रहा हूँ। जो पूछना होगा मुझसे पूछो। सावित्री के बदन सजाओ सतवार दिएगा, उतर सजर में करने लगा। कहो सुंदरी, आखिर क्या कारण है। मैं तो लकड़ी ऊपर में काट रहा था, आखिर नीचे बुलवाई। बताओ आखिर क्या कारण है। पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी शादी हुई है या नहीं। नहीं सुंदरी, मेरा शादी तो नहीं हुआ है, अभी मैं कुंवारा हूँ। आपकी जाति क्या है, आप किस गोत्र से हैं,
आपके माता पिता का क्या नाम है यह मुझे बताइए। ठीक है सुंदरी। अरे क्या पूछे है ससमुखी, जाति गोत्र का हाल, जाति गोत्र का हाल, महामुसीबत के जदा है छात्री। अरे पितु हमारा ध्रुव सैन और, अरे पितु हमारा ध्रुव सैन और पेट हमारी, पेट हमारा माता है। मैं उला का साल देश जहान में भी। आए माता पिता हाथ दिन हम थे, अब बेच लकड़ी हमेशा करूं, अब बेच लकड़ी हमेशा करूं अपने उनकी। अरे अंधे हमारे माता हुए, अरे अंधे हमारे पिता हुए, किसी कर्मों को फल पाए। तो फल को पाए कर मौका पाए दुश्मनों ने राज लिया। है सुंदरी, मैं किसी राजा का लड़का था, लेकिन मौका पाकर दुश्मनों ने चढ़ाई कर और राज को छीन लिया। मैं लकड़हारा बन गया, गरीब बन गया। मैं किसी तरह से लकड़ी काट कर और अपने माता और पिता को भरण पोषण करता हूं। सुंदरी कहो आगे क्या गया है। मैं शरण हूँ शरण हूँ शरण हूँ शरण, मैं शरण हूँ शरण हूँ शरण हूँ शरण, शरण आए की लज्जा बचाओ। कुछ तमन्ना नहीं है मुझे दूसरी, तमन्ना नहीं है मुझे दूसरी, मुझे आगे जबकि मैं आपकी शरण आई हूँ। इस शरणागत की आप रक्षा करें, इसकी लाज बचाएं। आप राजा हैं या गरीब हैं इससे मुझे कुछ मतलब नहीं, बस मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आप जिस हाल में रहें उसी हाल में मैं भी अपना जीवन यापन कर लूंगी, मुझे इसी में खुशी है। अरे बेच लकड़ी हमेशा करूं हूँ गुजर जी, बेच लकड़ी हमेशा गुजर मुझ को, अरे पदू जी की पीरा मोह माया में मुझे पैसा कौड़ी न है, एक मेरे पास में जी पैसा मेरे पास में है, जान कर गाना सुंदरी। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं एक लकड़हारा हूँ, लकड़ी बेचता हूँ।
आप राजा की लड़की है, बताइए ये शोभा नहीं दे रहा है। हमसे आप शादी करके कैसे गुजारा आप करेंगे? मैं तो लकड़ी काटता हूँ, किसी तरह से जीवन को व्यतीत करता हूँ। आप लेकिन महारानी की लड़की है, आप क्षमा कीजिए, आप जाएं अपने घर को। अगर आप मुझे नहीं भरते हैं तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मैं अपने तन मन से आपको अपना सब कुछ समझ बैठे हूँ। इसलिए मैं पहले भी कह चुकी कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मैं रह लूंगी। आप राजा हैं, ये लकड़हारे हैं, ये ज्यादा माने नहीं रखता या मेरे लिए ज्यादा फर्क नहीं रखता है। इसलिए आप जैसे भी हैं मेरे लिए भगवान हैं, आपके शरण में मैं अपना जीवन बसर कर लूंगी। ठीक है, अरे घर मुझे ही बरो तो मेरे साथ चल, घर मुझे ही बरो तो मेरे साथ चल, कीजिए मेरे माता पिता से इगर, जो देंगे इजाजत बरूंगा तुम्हें में सब। आप मेरे साथ चलिए। मेरे माता और पिता अंधे आंधी अपने घर तक बैठे होंगे, अगर मेरे माता पिता इजाजत देंगे तो मैं शादी कर लूंगा, मैं वचन देता हूँ। लेकिन मेरे माता और पिता से पूछ के ही मैं कोई काज करूंगा। चलो मेरे साथ आओ। अच्छी बात है, हाँ मैं भी ये देखने चलती हूँ कि जो बातें आपने बताई वह सत्य है या नहीं। और रही बात आपकी माता पिता, तो जब तक वो इजाजत नहीं देंगे तो मैं शादी के लिए हरगिज आपको मैं नहीं कहूंगी। ठीक है सुंदरी, चलो मेरे साथ आओ। ठीक है चलिए। तो मगर साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। बहुत सारा बेटा सुंदरी यही और पिता दोनों हैं, इन लोगों को सुनता नहीं है, दोनों अंधा और आंधी है। पीछे से भागे इन दोनों को प्रणाम करो। आगे में पिताजी, सावित्री आपको प्रणाम करती है। माता जी खुश प्रणाम करते हुए खुश रहो बेटी। पिताजी, मैं जंगल में गया था लकड़ी लेने आपकी आज्ञा अनुसार, लेकिन ये सुंदरी लड़की जिनका नाम सावित्री है, ये शादी के लिए मुझसे कहने लगी। तो मुझे भी शादी नहीं हुआ है, मैंने सोचा कि आखिर कहीं तो शादी करना ही है, तो मैंने पिताजी से और माता जी से आज्ञा लेकर ही कुछ करूंगा, इसलिए आपके पास मैं आया हूँ। अगर आपका आज्ञा हो, आपका मर्जी हो
तो मैं इन सावित्री के साथ अपना शादी रचाऊं। बेटा तुम तो जानते हो कि हम लोग पति पति दोनों आंधा आंधी है और एक छोटा सा झोपड़ी में हम लोग रहते हैं बेटा। और तुम एक सुकुमारी रानी को जो लेकर आया है, तुम कहाँ रहोगे? हम सलाह तुम्हें नहीं दूंगा बेटा शादी करने के लिए। पिताजी ठीक है, मैंने इस बात को कहा था सावित्री को कि आखिर हमसे शादी करके तुम कहाँ रहोगी, मैं नहीं रख पाओगी, नहीं रख पाऊंगा, इसलिए कि तुम राजा की लड़की हो, मैं भिखार का लड़का हूँ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सावित्री नहीं मान रही है पिताजी, इसलिए आप आज्ञा दीजिए ताकि मैं सावित्री का दिल का अरमान जो है पूरा करें, ताकि सावित्री जो है मुझे वर मान चुकी है। बेटा अगर तुम्हारा यही मर्जी है तो ठीक है, तुम्ही को हम दोनों को पेट चलाना है और इस जंगल में हम लोग निवास कर एक छोटा सा झोपड़ी में। बेटा तुम खुद जानते हो और तुम्हारी खुशी है तो तुम शादी का डेट रख लो बेटा। ठीक है माता जी, आप बताइए माँ, मुझे शादी करने का इच्छा है ये लड़की के साथ। अगर आपका आज्ञा हो तो मैं इस लड़की के साथ शादी अपना रचाऊं। ओहो माँ, क्या विचार है? ए सुनैनी सुंदरी कौन हो तुम, ए सुनैनी सुंदरी कौन हो तुम, किस्सा तुम सुना बताओ। किसकी दुख तर हो तुम्हारा क्या नाम है, किसकी दुख तर हो तुम्हारा क्या नाम है, तुम बताओ मुझे। हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो बेटी, तुम अपने बारे में कुछ बताओ तो सही। माता जी, माता मेरी माधवी, पिता यशोपति नाम, सावित्री मुझे जहाँ कहे मात्र देश है। माता जी, मेरी माँ का नाम माधवी है और मेरे पिताजी का नाम अश्वपति है, मेरा नाम सावित्री है और मैं मध्य देश की रहने वाली हूँ। अच्छा पुत्री, तुम्हारा बाप का नाम माधवी है और तुम्हारा नाम सावित्री है। ठीक है बेटी, तेरी बातों ने मोहित मेरा मन किया, तेरी बातों ने मोहित मेरा मन किया, तो रहा सासू तेरी मैं बनाऊं बहुत, सासू तेरी मैं बनाऊं बहुत, सब तरह से यकीन अब मुझे हो गया, सब तरह से यकीन अब मुझे हो गया, इसके आगे सुनो सावित्री, तुम अपने बारे में तो बता दे। चलो मैं तुमको अपने बहू बनाने के लिए स्वीकार करती हूँ, तुम अपने माता पिता को राजी कर लो, इसके बाद मैं तुमको अपने बहू के रूप में स्वीकार करूंगी बेटी।
माता जी। हाँ बेटे। मान गई मेरी बिनती मुझे अहजद खुशी, मान गई मेरी बिनती मुझे अहजद खुशी, इस जिक्र के सिवा कुछ करती नहीं। जाऊं कर खबर मैं अपने पिता को, जाऊं करूं खबर मैं अपने पिता को, इसकी करके सिवा बेटी करती नहीं। माता जी। हाँ बेटे। आपने मेरी विनती स्वीकार कर ली है, ये मेरे सौभाग्य की बात है। अब मैं जाऊं और अपने पिता को यह खबर दूं कि मैं अपने मन योग्य वर ढूंढ चुकी हूं, आप मेरा उनसे विवाह करा दें। लेकिन बेटे तुम एक बात बताओ। आज्ञा कीजिए माता जी, आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसे सबक स्वीकार करूंगी। उठो बेटे उठो। तुम मुझे ये बताओ, कहाँ तुम राजकुमारी हो और कहाँ हम जंगल के रहने वाले? क्या हम तुम्हारी शादी कबूल कर सकते हैं? अगर तुम्हारे माता पिता अगर राजी नहीं हुए तब तो हम लोग ऐसे हो जाएंगे, रह जाएंगे। इसलिए तुम बताओ बेटे, क्या तुम महलों के रहने वाली जंगल में रह सकती हो? माता जी, मैं जंगल में आपके लड़के को ढूंढकर अपना पति स्वीकार कर ली हूँ। तो मेरे पिताजी का आदेश था, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि पुत्री जाओ, तुम जिस लड़के को अपना पति स्वीकार करोगी उसी से तेरा शादी मैं करूंगा। इसलिए माता जी आप चिंता ना करें, मेरे पिताजी मेरी बात को अवश्य मानेंगे और वो मेरी शादी आप ही के लड़के से कराएंगे। चलो ठीक है बेटे, यदि तुमको इतना ही भरोसा है तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले कर देती हूँ। तुम अपने पिताजी से कहकर शादी का डेट रखवा लो। ठीक है माता जी। ठीक है बेटे, चलो। तू किसी और जागीर है जान गजल। आखिर मेरे माता और पिता क्या आज्ञा दिए, बताओ सावित्री। स्वामी, जो मेरी आरजू विनती थी आपके माता पिता ने स्वीकार किए हैं। अब मैं इस बात को जाकर अपने पिताजी को बताऊंगी कि मेरी शादी आपसे हो जाए और आपके साथ अपना जीवन मैं यापन कर सकूं। बस मुझे अब आज्ञा चाहिए कि मैं जाऊं और यह खुशखबरी अपने और माता जी को दूं। ठीक है सावित्री, एक काम करो, शादी के लिए मैं तो वादा कर ही दिया। कल भी जो परसों 2 तारीख है, कल ही हम बारात लेकर आपके द्वार पर आएंगे। पिताजी से कहकर और मुझे खबर भिजवा देना। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। अभी मुझे जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है सावित्री, जाओ। प्रणाम माता जी। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटी। तू किसी और की जागी है जान गजल। मैंने तो डेट भी रख दिया, परसों दिन 2 तारीख को बारात ले जाना है। अब जो है जितना भी हो सके जल्दी में तैयारी करना होगा हम सबों को। ठीक है बेटा, चलो हम तीनों मिलकर तैयारी करते हैं और कल ही दिन परसों दिन तुम्हारा बारात जाएगा। आइए पिताजी, चलिए। तू किसी